अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है फाइलेटिक लाइनेज। फाइलेटिक लाइनेज को समझने से पहले जरूरी है कि हम एवोल्यूशन को समझें। एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जानदारों की इकसाम में इजाफा होता है। सिंपल वर्ड में समझें, बायोलॉजिस्ट का यह मानना है कि जब कायनात पर जिंदगी शुरू हुई तो उस वक्त सिर्फ एक स्पीशीज से शुरू हुई और उस एक स्पीशीज में एवोल्यूशन होती गई और एवोल्यूशन के नतीजे में आज दुनिया पर 25 लाख नॉन स्पीशीज मौजूद हैं। ऐसी स्पीशीज जिनको बायोलॉजिस्ट ने स्टडी कर लिया, उनकी तादाद 25 लाख है। अब देखें, एवोल्यूशन को समझने के लिए एक सिंपल सी मैंने जो है डायग्राम ड्रा की है। फर्ज करें कि ए ऐसी स्पीशीज है जहां से दुनिया की इब्तदा हुई, दुनिया पर जिंदगी की इब्तदा हुई ए से। वक्त गुजरा तो ए में एवोल्यूशन हुई और उससे दो स्पीशीज बनी बी और सी। अब देखें, दुनिया पर टोटल स्पीशीज कितनी हो गई? ए, बी एंड सी, 3 स्पीशीज हो गई। पहले एक थी, वक्त गुजरा, एवोल्यूशन हुई तो एवोल्यूशन से क्या हुआ? स्पीशीज की तादाद में इजाफा हुआ। सी में फिर जो है एवोल्यूशन हो गई और उसमें 2 और स्पीशीज ने जन्म लिया, जी और एफ। और बी में एवोल्यूशन हुई तो उससे 2 मजीद स्पीशीज ने जन्म लिया, डी एंड ई। अब यहां पर जो स्पीशीज की तादाद है वो और ज्यादा बढ़ गई, 4, 2, 6 और 1, 7 स्पीशीज इवॉल्व हो गई एक से एवोल्यूशन के नतीजे में। अब डी में और एवोल्यूशन हुई, उससे 3 नई स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हुई, जे, आई और एच। ई में एवोल्यूशन हुई, उससे बनी एल और के। एफ में एवोल्यूशन हुई, उससे बनी एम और एन। और जी में एवोल्यूशन हुई तो उससे बनी पी और ओ। इस तरह से एवोल्यूशन का प्रोसेस चला। अब देखें, यहाँ पे एवोल्यूशन जब हुई तो स्पीशीज की तादाद बढ़ी, यहाँ पे हो गई 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है करोड़ों सालों से जारी है और उस एक स्पीशीज से 25 लाख स्पीशीज जो है वो कायनात पर आज मौजूद हैं। और ये वो स्पीशीज है जिनके बारे में बायोलॉजिस्ट जानते हैं। उनका अंदाजा ये है कि स्पीशीज जो है दुनिया पर इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन हमारी नजर के सामने जो बायोलॉजिस्ट हैं उनकी नजर के सामने सिर्फ 25 लाख स्पीशीज जो हैं वो आई हैं। तो अंदाजा ये है कि तकरीबन ये जो तादाद है ये कहीं 50 लाख से 3 करोड़ के दरमियान स्पीशीज दुनिया पर मौजूद हैं। अब देखिएगा, यहां हमने समझ लिया। अब एवोल्यूशन को समझने के बाद फाइलेटिक लाइनेज को समझना आपके लिए आसान होगा। अब देखिएगा फाइलेटिक लाइनेज क्या है। ये स्पीशीज का ऐसा सिलसिला है जो वालिदैन से, मतलब पहले आने वाली स्पीशीज से, जिसको हम इंसिस्टर कहते हैं, नए आने वाली स्पीशीज की तरफ बनाया गया है। मतलब ए, बी, डी और जे, ये एक फाइलेटिक लाइनेज है। इसी तरह ए, बी, डी और आई, ये एक फाइलेटिक लाइनेज है। ए, बी, डी एंड एच, ये एक फाइलेटिक लाइनेज है। एक ऐसी लाइन जो कि एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ जाती है। एंसेस्टर मीन पहले आने वाला जानदार और उसका जो डिसेंडेंट होगा वो उससे नेक्स्ट जो स्पीशी बनी वो उसकी डिसेंडेंट कहलाएगी। मतलब ए और बी का आपस में हम ताल्लुक देखें तो ए जो है वो बी का इंसिस्टर है, जबकि बी ए का डिसेंडेंट है। इसी तरह डी का देखें तो डी का इंसिस्टर है बी और इसका जो होगा डिसेंडेंट वो है जे। तो ऐसी एक सीरीज जो इंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ बनाई गई है, इसको हम फाइलेटिक लाइनेज कहती है। अब 25 लाख अगर दुनिया में स्पीशीज हैं तो 25 लाख ही शायद ऐसी लाइनें बनेगी, फाइलेटिक लाइनेज बनेगी
25 लाख। जितनी स्पीशीज होंगी, हर स्पीशीज के लिए एक फाइलेटिक लाइनेज है, तो 25 लाख फाइलेटिक लाइनेज दुनिया पर होनी चाहिए। अब देखिए फाइलेटिक लाइनेज की यहाँ पे डेफिनेशन समझना आपके लिए जरूरी है। एग्जामिनेशन में आपने डेफिनेशन लिखनी है, वो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। ये स्पीशीज की अनब्रोकन सीरीज है। पहली शर्त क्या है? स्पीशीज की अनब्रोकन सीरीज बनाई कैसे गई है। दूसरी शर्त देखें, फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, जो कि एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ बनाई गई है। और तीसरी शर्त है इसमें, ईच लेटर स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट, जिसमें हर बाद में आने वाली स्पीशीज उससे फौरन पहले आने वाली स्पीशीज से इवॉल्व हुई है। मतलब इसमें से ऐसे नहीं हो सकता कि बी मिस हो और हम ए को डी से मिला दें। हर नेक्स्ट आने वाली जो स्पीशीज है वो उससे फौरन पहले दुनिया में आने वाली स्पीशीज से इवॉल्व होगी। इस तरह हमें एक मुकम्मल सीरीज बनानी पड़ेगी, वो एक फाइलेटिक लाइनेज होगी। 3 शर्तें हमने रखी। अनब्रोकन सीरीज होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए? इंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ होनी चाहिए, और हर बाद में आने वाली स्पीशीज उससे फौरन पहले इवॉल्व होने वाली स्पीशीज से इवॉल्व हुई। ऐसी जो सीरीज बनेगी उसको हम कहेंगे फाइलेटिक लाइनेज। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। दोबारा से मैं आपको तीनों स्टेप बताता हूं। अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, ये एक स्पीशीज की अनब्रोकन सीरीज है। कैसे अरेंज की गई है? अरेंज्ड फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, जो कि एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ अरेंज की गई है। सीक्वेंस क्या रखा गया? सीक्वेंस विद ईच लेटर, जिसमें हर बाद में आने वाली स्पीशीज है इवॉल्व, पैदा हुई है, फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रीसीड इट, उससे जो उसके फौरन पहले आती है। तो ये हो गया जी। इसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। अब सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आपने ये बताना है देयर आर 2.5 मिलियन नॉन स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। 25 लाख जो है वो नॉन स्पीशीज दुनिया पर मौजूद है। इट इज एस्टिमेट देयर आर 5 मिलियन टू 30 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, लेकिन वो हमारी आंखों से ओझल है, अभी तक हम उन्हें डिटरमाइन नहीं कर पाए। तो ये थी जी हमारी फाइलेटिक लाइनेज।